So yesterday we studied about equivalent sets. Set A is said to be equivalent to set B if there exists one onto mapping between A and B. Right? This was the definition. So now we start with countable sets. Countable. Okay. So we say a set is said to be countable if A is finite okay, finite or equivalent to n. Equivalent to n means n is here natural number, that is natural numbers. फाइनल सेट होगा जहाँ वो इक्वलेंट होगा नेचुरल नंबर के, तो उसको हम काउंटेबल सेट कहेंगे. ठीक है, दैट इज ए इज इक्वलेंट टू एन. ठीक है, क्योंकि फाइनाइट सेट काउंटेबल मीन्स काउंटिंग नंबर से रिलेटेड है. दिस टर्म काउंटेबल, वी कैन काउंट दीज नंबर्स. तो व्हेन यू काउंट दीज नंबर्स, तो दैट सेट इज कॉल्ड काउंटेबल. जैसे नेचुरल नंबर काउंटिंग नंबर्स हैं, दे आर, इसलिए उसी से इक्विवेलेंट हमने किया इसको प्रूफ. तो जो एस के इक्विवेलेंट हो जाएंगे वो सारे काउंटेबल हो जाएंगे. तो जो फाइनाइट सेट है, फाइनाइट सेट में तो ऑलरेडी फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे, तो वो हमेशा काउंटेबल होगा. तो आइदर फाइनाइट हो जहाँ इक्विवेलेंट टू एन होना चाहिए. तो काउंटेबल का एक और नाम होता है, I write in the form of a note. That countable set is also called denumerable. It is also called denumerable set. ठीक है, तो sometimes we write denumerable. ठीक है, then next is uncountable. तो जो काउंटेबल नहीं होंगे वो अनकाउंटेबल होंगे. तो how we write it? A set which is not countable, it's called uncountable set. ठीक है, अनकाउंटेबल सेट आर ओआरआर, तो वहां ऊपर डिन्यूमरेबल था, तो जहां क्या आ जाएगा, नॉन डिन्यूमरेबल, है ना. दिस इज जस्ट फॉर रेफरेंस. ठीक है, कई बार आपको डिन्यूमरेबल लिख दिया एग्जाम में तो आप बोलोगे हमने शायद किया नहीं है. दिस इज डिन्यूमरेबल इज जस्ट काउंटेबल सेट. इक्विवेलेंट का डेफिनेशन हमें मालूम है. नाउ वी डू सम एग्जांपल्स काउंटेबल के लिए. एग्जांपल इज we write, show that the set of integers means that is z. मैथमेटिकली हम इसको ऐसे लिखते हैं,
is countable set. We have to prove it. ये क्या है? सेट ऑफ इंटीजर जो होता है, दिस इज काउंटेबल सेट. ओके. अब इसके लिए आपको क्या करना है? यू हैव टू ड्रा अ मैप. नाउ अब देखिए, मैप आप ड्रॉ करोगे तो लेट्स से solution define a map. और मैप आपका आ गया n to z. कैसे ड्रा करेंगे सारे कवर हो जाए नंबर? ठीक है, अगर आप ध्यान से देखिए, इंटीजर्स होते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव साइन दोनों के साथ चलते हैं, है ना? राइट. तो अगर मैं इसको ऐसे डिफाइन करूं, f ऑफ n एज n/2 if n is even. if n is even, अगर इवन नंबर है तो उसको हाफ कर दिया, एंड 1 माइनस n/2 if n is odd. ठीक है, इस तरह से डिफाइन करो. ऐसे क्यों किया? सी, पहले इसको अंडरस्टैंड कर लो आप लोग. सी नेचुरल नंबर्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, है ना? दीज आर द नेचुरल नंबर्स. वन का इमेज क्या होगा? वन का इमेज ऑड नंबर, वन का इमेज 0. फिर 2 का इमेज 1. देन 3 का इमेज 3 ऑड नंबर है तो 1 -1 आ जाएगा. देन 4 का 2 5 -2 6 7. कैन यू इमेजिन द पैटर्न? क्योंकि इंटीजर्स में पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर दोनों आते हैं हमारे पास, है ना? एंड यू कैन सी हियर 0 ले लिया ये 1 पे, फिर 1 -1 2 -2 3 -2. सो वी आर टेकिंग ऑल द नंबर्स, है ना? तो वी आर गेटिंग ऑल इंटीजर्स, राइट? अच्छा, समझ आया आप लोगों को? तो, तो हमने डिफाइन ऐसे करना है कि एक सभी का नंबर कवर हो जाए, और हमें प्रूफ इज मैथमेटिकली, दिस इज जस्ट एक एनालिटिक वे है. आपको समझ आना चाहिए कि हमने क्या किया बेसिकली. ये दिस इज जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग. मैं इसको रहने देता हूँ ऐसे ही, सिर्फ पर. तो प्रूफ, अब इसको प्रूव करना है मैंने कि ये क्या है, 1 1 है. आप ये कर सकते हो वैसे घर में ड्रा, कोई बड़ा काम नहीं है, इमेजिनेशन ये. ठीक है, तो अब प्रूफ तो मैथमेटिकली देना है, 1 1 तो प्रूव करना है ना. हो सकता है आगे जाके कहीं पे ये 1 1 नहीं होता हो, है ना? तो पहले हम प्रूव करेंगे f is 1 1. केस 1, केस 1 आ गया. अब देखो, जब 1 1 प्रूव करना है, दो ऑप्शन हमारे पास, इवन नंबर भी है, ऑड नंबर भी है. तो 1 1 प्रूव करने का तरीका चेंज हो जाएगा. वी कैन हैव टू केसेस, जहाँ तो n1 n2 इवन होंगे, जहाँ n1 n2 ऑड होंगे. देखो ना, दो नंबर, एक ऑड है एक इवन है, वो तो आपस में इक्वल नहीं हो सकते ना.
तो गेटिंग माय पॉइंट। इसलिए या तो दोनों इवन होंगे या दोनों ऑड होंगे। केस 1 ले लिया हमने, इफ बोथ n1 and n2 are even, so then what will get? Then f of n1 is equal to f of n2 implies, तो इवन नंबर पे था n1/2 है ना, n2/2, and this implies n1 is equal to n1, क्योंकि ऑड और इवन पे तो ये कर नहीं सकते, वो तो इक्वल होंगे नहीं ना। फिर केस टू क्या है? इफ n1 and n2 are odd, then f of n1 n2 implies 1 minus n1 divided by 2 था, right? So this implies, and this implies, कर सकते हैं, बार में कट गया, माइनस माइनस भी कैंसिल हो जाएगा, विल कर दिस। ठीक है, अब आप बोलोगे सर ने एक केस छोड़ दिया ऑड और इवन का, वहां भी अगर जो इक्वल आ जाए कई बार, क्या पता हमें आगे जाके आ जाए, वो इक्वल नहीं आएंगे। अगर आप वो केस कंसिडर करना चाहते हैं तो हम उस केस को भी कंसिडर कर लेते हैं, आगे कोई रह ना जाए। इफ n1 इज इवन एंड n2 इज ऑड, देन फिर हम इसको 1 का मेथड जो है चेंज करेंगे। देन फॉर n1 नॉट इक्वल टू n2, क्योंकि बात डिफरेंट एलिमेंट वी मस्ट हैव डिफरेंट इमेजेस, यही होता है ना, किसी अदर किसी आल्सो 1 ठीक है स्टूडेंट्स। 1 का मतलब क्या होता है? डिफरेंट एलिमेंट है डिफरेंट, और सेम इमेज है तो एलिमेंट सेम होगा। ठीक है, ये अलग अलग क्यों हुआ? वाई? बिकॉज यू कैन राइट सिंस f ऑफ n1 क्या है? इवन, ये पॉजिटिव नंबर आता है, एंड f ऑफ n2 क्या आता है? नेगेटिव आता है। याद है आपको? इज नेगेटिव, ठीक है ना? तो 1 प्रूफ हो गया। आगे हम इस क्वेश्चन को और सिंपल करेंगे ऑनवर्ड्स। सो नाउ ऑन टू f is on to case 1, if m is positive, positive means integer, positive integer, ठीक है? then there exist, then there exist 2m, ठीक है? फर्स्ट इंटीजर पॉजिटिव है तो 2m बेस बिलोंग्स टू n, क्योंकि n/2 करते थे ना हम, मैंने डबल कर दिया, हाफ करके यही मिलेगा, है ना? सच दैट f ऑफ 2m इज इक्वल टू n। तो प्री इमेज ढूंढ ली, तो किसी पॉजिटिव नंबर की प्री इमेज क्या होगी? जो हाफ करते थे, जहां हमने उल्टा करना है, प्री इमेज ढूंढनी है तो हाफ को उसका डबल कर दिया। जैसे इंटीजर में 4 ले लिए, 2 का प्री इमेज मतलब क्या एलिमेंट होगा जिसका इमेज 2 आएगा? तो 4 ही आएगा ना, 4 को हाफ करेंगे तभी 2 आएगा, है ना? बच्चा लोग समझ आ रही है?
right? Now case 2 is case 2 if your m is negative r 0, वो 0 इसी केस में आया था, r 0, देन देयर एग्जिस्ट। देखो जी हम कैसे बना रहे हैं बेसिकली, मैं देखो आपको बताता हूँ हमने डिफाइन कैसे करा था। सी हियर, हमने डिफाइन करा था उस केस में एफ ऑफ एन इज इक्वल टू 1 माइनस एन अपान, ये डिफाइन करा था ना, ठीक है। और हमारा जो मैप था दैट वाज एन टू दिस, जे इंटीजर में जा रहा था वैल्यू। अब इंटीजर के लिए मुझे नेचुरल नंबर ढूंढना है, मैंने क्या लिया, एम लिया, तो इसका मतलब जे जो क्वांटिटी है जे एफ ऑफ एन, ये क्या होगी, एम, ठीक है स्टूडेंट्स। इसके लिए प्री इमेज ढूंढना है मुझे, है ना, इसके लिए प्री इमेज ढूंढना है। तो इसी को थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो, मीन जे एम है, जे एन क्या है, एन इसका डोमेन एलिमेंट है, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एन, सिंप्लीफाई इट, 2m इज इक्वल टू 1 माइनस एन, एन इज इक्वल टू 1 माइनस 2m। ये आपने किया होगा फंक्शंस का, ऑन टू ऐसे ही करते थे आप लोग। तो 1 माइनस 2m रखेंगे तो जे इसका एन का वैल्यू आ गया जो प्री इमेज है इसका, है ना। दिस इज द वे टू सॉल्व इट। सो means there exists 1 minus 2m belonging to n such that m is equal to m, राइट। तो दोनों केस में बता दिया हमने कि ये ऑन टू है, ठीक है। सो thus your function f is 1 1 and on to, right? So therefore your this set of integers is equivalent to natural. This implies this set of integers is countable, is countable। देख लो इसमें किसने कुछ पूछना बचा, थिंक ओवर इट। एनी क्वेश्चन? Okay, good. We proceed then. Next question is show that every subset of a countable set is countable। मीन्स आपके पास एक काउंटेबल सेट है, उसका जो सब सेट होगा वो भी काउंटेबल होगा। नेचुरली अगर सेट खुद काउंटेबल है तो उसका जो सबसेट है वो भी काउंटेबल होना चाहिए, है ना। प्रूफ इसी तरीके से सिंपल वे में करेंगे। सो लेट ए बी ए काउंटेबल सेट, मान लेते हैं ये काउंटेबल सेट, एंड
B is subset of A. ठीक है, we have to show that B is, we have to show that B is countable, है ना, B is also countable, ये हमें प्रूव करना है। फॉर दिस अभी बताता हूँ फॉर दिस क्यों लिख रहा हूँ, जो मैंने ऊपर लाइन लिखी है उसके लिए, इसको प्रूव करने के लिए। फॉर दिस वी सपोज, हम सपोज करते हैं काउंटेबल नहीं है, ठीक है, वी सपोज ऑन द कंट्रारी, मीन्स इसका उल्टा सोचते हैं, दैट V is not countable, V is not countable, that is not countable क्या हो गया, अनकाउंटेबल। ठीक है, चलो एक सेट है, अनकाउंटेबल का मतलब हो गया उससे वन वन ऑनटू मैपिंग नहीं बनती है इनसे, यही होगा ना मीनिंग, ना वो फाइनाइट है ना वो इक्वलेंट है ना। सपोज करो दिस इज योर सेट ए एंड दिस इज योर सेट बी, इसी का सबसेट है, ठीक है, बी अनकाउंटेबल है, तो ए जो है बी को कंटेन करता है, तो ए क्या हो जाएगा, अगर बी अनकाउंटेबल है तो ए भी अनकाउंटेबल ही होगा, वो काउंटेबल नहीं हो सकता क्योंकि इट इज सुपरसेट, ए सुपरसेट ऑफ बी, ठीक है, राइट। सो वी से सिंस B is subset of A, this implies A is also uncountable, which is a contradiction. To the fact that A is countable, है ना, क्योंकि फैक्ट है, गिवन है, A काउंटेबल है, तो कॉन्ट्रडिक्शन आ गई। So therefore our supposition is wrong. Hence this subset B, इसको सपोज किया था, is countable. इसी वेरी सिंपल प्रूफ, कॉन्ट्रडिक्शन से प्रूव करते हैं बात, B is countable। ठीक है बच्चा लोग, यू आर गेटिंग। Next question, it is very important question, many times it comes in the examination. Show that open set 01 is not countable, is not countable, ठीक है। जी देखो सिंपल क्या है, दिस इज सिंपल ओपन इंटरवल 01, ये काउंटेबल नहीं है, ये प्रूव करना है। सो लेट ए इज 01 इंटरवल, अब मैं सेट फॉर्म में इसको लिखता हूँ, ये कैसा होगा, ऑल एक्स बिलोंगिंग टू आर सच दैट एक्स इज बिटवीन 0 एंड 1, यही होगा बच्चा, ठीक है।
I have to show that it is not countable. इसको ध्यान से समझना. Suppose it is countable. Suppose A is countable. Suppose A is countable. That is A is equivalent to n. देखिए मैंने अभी लास्ट वीक में क्वेश्चन करवाया था. काउंटेबल का मतलब क्या हो गया. जैसे हमने भी एग्जांपल करा था, मैं फिर बताता हूँ आप लोगों को. इसी सेट A इस सेट B दे आर इक्वलेंट. ठीक है, तो इट मीन्स अगर हाँ जहाँ पे A की जगह हम कर देते हैं नेचुरल नंबर. ठीक है, तो नेचुरल नंबर 1 2 3 4 सो ऑन दिस वे चलते हैं. राइट, तो इसका इमेज आ गया B1, इसका इमेज आ गया B2, इसका इमेज आ गया B3, इसका इमेज आ गया B4 सो ऑन. तो हर एक एलिमेंट का हमें इमेज मिल रहा है. राइट स्टूडेंट्स, तो बेसिकली काउंटेबल सेट में हम क्या करते हैं, हम इनकी नंबरिंग कर सकते हैं. देखो ना, न्यूमरेबल डी न्यूमरेबल, मैंने आपको कल भी ये टर्म यूज की थी, कल परसों भी. मीन्स हम नंबरिंग कर रहे हैं इनकी. तो इसका मतलब अगर जो इक्वलेंट हैं, तो इसका मतलब मैं अगर B इज इक्वलेंट या B इज काउंटेबल, तो B के एलिमेंट्स को मैं लिख सकता हूँ B1 B2 B3 B4. बेसिकली ये क्या है, 1 का इमेज 2 का इमेज. तो इसकी इंडेक्सिंग टाइप हम कर सकते हैं. राइट, राइट, आइडिया ये है काउंटेबल का. तो इसलिए जिसकी भी हम इस तरह की इंडेक्सिंग कर सकते हैं. तो अब जहां पे हमारा जो सेट है ओपन इंटरवल है, दिस इज आल्सो काउंटेबल. तो इसका मतलब इसके जो एलिमेंट्स हैं ओपन इंटरवल 0 1 के, हम इसकी भी नंबरिंग फॉर्म में एलिमेंट्स काउंटेबल फॉर्म में लिख सकते हैं. व्हाई? बिकॉज वी आर सपोजिंग दैट इट इज काउंटेबल. इफ इट इज काउंटेबल we can write this way. Right, so what we do, it means implies A can be written as written in the form लिख देते हैं. The form is x1, ठीक है, x2 x3 x4 so on. It moves on xn so on. इनफाइनाइट है ना, काउंटिंग नंबर्स हैं, चलते रहेंगे. ठीक है, where this ये x साइज जो है आपके, it belongs to this xn belongs to this ऑल एन. सारे इंटरवल के ही एलिमेंट होंगे और नंबरिंग हो जाएगी. काउंटेबल है तो नंबरिंग हो जाएगी. ठीक है, सो दस. अब देखिए ये जो हमने x1 लिखा है, इट इज अ नंबर बिटवीन 0 एंड 1, है ना. और 0 और 1 के बीच में कैसे एलिमेंट होंगे, डेसिमल फॉर्म में. राइट, सो दस कैन आई से हाउ x1 इज, कैन आई से 0 to 1 है ना, तो कैन आई से 0 पॉइंट समथिंग. स्टूडेंट्स देखो, 0 भी इंक्लूडेड नहीं है, 1 भी इंक्लूडेड नहीं है, तो इट इज 0 पॉइंट समथिंग, है ना. तो इसको मैं ऐसे जनरल दे देता हूं इस तरह का. मैं रो फॉर्म में लिखता हूं इसको A11 A12 A13 A14 A15 सो ऑन A1n, है ना. ऐसा भी बीच में आएगा.
मेरा ए आपको 9 दिख रहा होगा ना, इसको रीराइट करता हूँ। A11, A12 सो ऑन। मैं एक और लिख देता हूँ इसको, आगे जरूरत पड़ेगी। A1N सो ऑन। मतलब जब ये जो नंबर होंगे जी क्या होगा, 0 और 9 के बीच में कोई भी इंटीजर हो सकता है ना। सेम, मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जी अलग अलग हैं, तो इसलिए इनकी नंबरिंग मैं अलग अलग दे रहा हूँ कि मतलब रिपीट ना हो जाए सेम एलिमेंट। ठीक है, 2 3 2 4 सो ऑन, 2N सो ऑन। ऐसे ही X3 0.31 32 33 34 सो ऑन 3N। ठीक है, सो ऑन। कैन आई राइट दिस वे? नेचुरली इसके एलिमेंट तो ऐसे ही होंगे ना, 0 1 के बीच में तो ऐसे एलिमेंट होते हैं। अब एन की बार आ गई, N1 N2 N3 N4 Nn and so on। ठीक है, where these all ANMR are numbers between 0 and 9, 0 and 9। ये देखिए इसको, मतलब 0 1 के बीच में एलिमेंट जो होगा 0 पॉइंट समथिंग होगा, क्योंकि 0 1 काउंट नहीं हो रहे, तो उनका जो डेसिमल फॉर्म होगा, मैंने इस अलग अलग क्यों लिखा, क्योंकि काउंटिंग नंबर है तो अलग अलग एलिमेंट आते जाएं और इस तरह के में सारे एलिमेंट कवर हो जाएंगे। और ये चलता रहेगा, एक्सएन के आगे भी चलता रहेगा डैश डैश, क्योंकि ये तो खत्म नहीं हो रही ना अभी, सो ऑन। ठीक है, मैं इसको जहाँ पे मिटाता हूँ आगे, ये चलता रहेगा प्रोसेस। ठीक है, ये राइट। ठीक है, जहां तक कोई क्वेश्चन बच्चा किसी। हाँ जी, आवाज नहीं आ रही? हेलो, हाँ जी बच्चा, आवाज नहीं आ रही? कट की वजह सिग्नल चेक करो, अगर सिग्नल पुअर होगा तो आपको आवाज नहीं आ रही होगी। अभी आ रही है, सबको आवाज आ रही है? जिसको नहीं आ रही है, हाँ जी, मैं बताता हूँ, देखो सी, और ये नंबर लिखा 0.914568 जीरो पॉइंट समथिंग, ये नंबर 0 1 के बीच में लाई करता है। अब मेरी बात समझ आई? ठीक है, जब दिस होल नंबर मस्ट बी बिलोंग्स टू 0 1, है ना। लेकिन जब इसके बीच में जो नंबर है वो डेसिमल फॉर्म में आएंगे, क्योंकि 0 1 इंक्लूडेड नहीं है, राइट। अब डेसिमल फॉर्म में जो 0 पॉइंट के बाद जो नंबर आएंगे, इट कैन बी एनी नंबर बिटवीन 0 एंड 9, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। ठीक है बच्चा, गुड। सो नाउ सी, अब हमने क्या कोशिश करी है कि सारे एलिमेंट्स को प्रॉपर फॉर्म में लिखा है कि कोई नंबर रह ना जाए, x1 x2 सी या सो ऑन। तो अब अगर ये काउंटेबल है तो हमने सभी एलिमेंट्स को कवर कर लिया है। ऐसा कोई एलिमेंट नहीं है 0 1 ओपन इंटरवल का जो इसमें ना आए। अगर एक भी बाहर रह गया तो आपको पता है इसका 1 1 ऑन 2 फेल हो जाता है ना। 1 1 के है ना, सभी एलिमेंट तो आने चाहिए।
तो अगर काउंटेबल है तो सभी नंबर इस फॉर्म में लिखे जाते हैं, इसमें तो कोई रहना नहीं चाहिए। और हमने प्रूव करना अनकाउंटेबल। अब मैं क्या बताऊंगा, आई विल फाइंड ए न्यू नंबर विच डजंट मैच विद दीज नंबर्स। वो इनमें से नहीं होगा पर है इसी सेट का एलिमेंट। इसका मतलब हमारी काउंटेबिलिटी फेल हो जाएगी। मेरी बात समझ रहे हो आप लोग? राइट। तो हमने अगर काउंटेबल है तो ये इस फॉर्म का होगा, बट आई विल ट्राई टू फाइंड सम नंबर विच डज नॉट बिलोंग्स टू दीज नंबर्स। और अगर मैंने फाइंड कर लिया तो इसका मतलब ये काउंटेबल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अगर काउंटेबल है तो इसके सारे नंबर इस फॉर्म में लिखे जाने चाहिए। सीधा प्रॉपर्टी ऑफ डेफिनेशन ऑफ काउंटेबल सेट है ना। तो अब देखिए वो एलिमेंट हमने कैसे ढूंढना है, मैं आपको बताता हूँ। तो अच्छी तरह से डिस्कस करेंगे, यही लास्ट क्वेश्चन होगा आपका। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नाउ सी, कंसीडर द नंबर x which is 0.y1, y2, y3, y4, so on, yn this, where, see here, this y1 is not equal to a11, y2 is not equal to a22, y3 is not equal to a33, y2 छोड़ो, इसको डैश डैश करते हैं, yn is not equal to ann and so on। मैंने कैसा नंबर लिया जिसका a11 मतलब पहला एलिमेंट जो है सी y1 जो है इसके साथ मैच नहीं करना चाहिए, y2 इसके साथ मैच नहीं करना चाहिए, y3 इसके साथ नहीं, और an इसके साथ मैच नहीं करना चाहिए। देख रहे हो? मतलब मैच नहीं करना चाहिए मतलब इसके इक्वल नहीं होना चाहिए स्टूडेंट्स। नाउ सी, आपको मतलब ये तो ऐसे जनरल नंबर लिए ना, आपको ऐसे समझ नहीं आएगा। हम एक और मैं आपको बताता हूँ, देखिए सी ओवर आपका, ठीक है। मैं एक नंबर लेता हूँ, मान लो 0.139478 दिस। दूसरा नंबर लेता हूँ, ये 1 है। दूसरा नंबर लेता हूँ 478981 2। ये लेता हूँ 1245981। ये लेता हूँ 41321। अब मुझे नया नंबर बनाना है जो इनसे अलग हो। मैंने कंस्ट्रक्शन में क्या करा, मैंने बोला जो पहला नंबर होगा वो इसके इक्वल ही होना चाहिए, a11, a22, a33, a44 ये मैच करे। इनसे इनके इक्वल नहीं होने, इधर 1 है ना, मैं 2 ले लेता हूँ। नीचे 7 है, इसको ले लेता हूँ 6। इधर 4 है, इसको ले लेता हूँ 3। इधर 3 है, इसको ले लेता हूँ 2। नाउ सी, जो नया नंबर बना रहा हूँ जो मैच करता है ऊपर किसी नंबर से, है ना। तो डायगोनल एलिमेंट में वैसे a11 a2 आपने मैट्रिक्स पढ़ा हो तो डायगोनल एलिमेंट्स का नाम दे देते हैं। ये सभी का अलग अलग करता गया, क्योंकि एक भी बीच में अलग कर दो तो नंबर इक्वल नहीं हो सकता। नंबर ऐसे चूज करा कि उसका 1122 जो एलिमेंट था वो सारे डिफर करने चाहिए उस एलिमेंट से। तो फर्स्ट एलिमेंट हो सकता है, इसको मैं रिपीट करूं, फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट का नहीं रखा, सेकंड 22 दूसरे का नहीं रखा, 33 तीसरे का नहीं रखा, 44 चौथे का नहीं रखा। एक एक एलिमेंट में अलग करता जा रहा हूँ। तो दिस इज वेरी ब्यूटीफुल कंस्ट्रक्शन। तो ऐसा एलिमेंट जनरेट कर दिया जो ऊपर में किसी एलिमेंट की तरह नहीं है। ऐसे इससे अलग कर दिया ना a11 से, x1 के इक्वल नहीं रहा, a22 अलग कर दिया x2 के इक्वल। तो इस तरह से सबसे मैं अलग करता जा रहा हूं तो ये एलिमेंट टोटली डिफरेंट बन जाएगा। मानते हो चीज को? होता है बच्चा? नहीं माने हो रहा? मैंने आपको एग्जाम्पल ही बना के दे दी, आप मुझे कोई एक एलिमेंट दे दो। हाँ, हाँ नंबर तो यही तो प्रूव करना है मैंने। मैंने क्या किया, मैंने बता दिया, देखो मेरी बात सुनो बेटा, एक मिनट मेरी बात सुनो। मैंने बोल दिया जो काउंटेबल है, अगर जो काउंटेबल है तो इसकी जो सीक्वेंस बनी चाहिए x1 x2 सो ऑन, ठीक है।
वो सीक्वेंस बना दी और जो भी एलिमेंट होंगे वो इस फॉर्म के होंगे, जनरल फॉर्म लिख दी। लेकिन मैंने एक और एलिमेंट ढूंढा जो 0 1 को ही बिलोंग करता है, जो 0 1 को ही बिलोंग करता है, लेकिन इस सीक्वेंस में मिस हो गया। मैं पॉइंट, एलिमेंट वो 0 1 का है पर इस सीक्वेंस में नहीं आया, तो काउंटेबिलिटी फेल होगी ना हमारी। देखो हमने इंटीजर की एग्जांपल की थी ऊपर, सी हियर जे इंटीजर। जब मैंने इसका आपको मैप बनाया था, कोई एलिमेंट इंटीजर का ऐसा है जो इस मैप में नहीं आएगा। अगर एक भी एलिमेंट इंटीजर का ऐसा आ जाता है जो इस मैप में नहीं कवर होता तो काउंटेबिलिटी फेल हो जाती है, राइट। तो हमने उस समय कैसा लिखा था, हमने लिखा था 0 1 -1 2 -2, देखो सभी एलिमेंट आ रहे थे। अगर उसमें एक भी एलिमेंट छूट गया तो काउंटेबिलिटी फेल हो जाएगी, राइट। तो उन्हीं एलिमेंट्स को हम जहां पे काउंटेबल फॉर्म में जब लिख रहे हैं, जहां इसको भी काउंटेबल माना, तो इसकी सीक्वेंस बन गई, ये सीक्वेंस बन गई। इस सीक्वेंस में सारे एलिमेंट आ गए, राइट। लेकिन 0 1 है, 0 1 के बीच में एलिमेंट 0 पॉइंट समथिंग फॉर्म में होते हैं। तो इस सीक्वेंस के एलिमेंट्स में मैंने एक नया एलिमेंट ढूंढा जो इन सीक्वेंस में किसी एलिमेंट से मैच नहीं करता है। मतलब देखो हम क्या लिखेंगे, अभी देखता हूँ कंप्लीट कहाँ हुआ। तो बट वी विल राइट, हम लिखेंगे हेयर दिस x is not equal to xn और all n belonging to this, ये किसी से मैच नहीं करता है और जे x 0 1 को भी बिलोंग करता है क्योंकि ये भी 0 पॉइंट फॉर्म में है, ठीक है। तो इसका मतलब जो हमने काउंटेबल सेट मान के इसका सीक्वेंस बनाया था, उस सीक्वेंस में एक एलिमेंट हमसे छूट गया, वो इसमें कवर। अगर ये छूटा तो मैं और भी निकाल सकता हूँ। अगर आप एक एलिमेंट फाइंड कर सकते हो तो आप और एलिमेंट्स भी फाइंड कर सकते हो। तो दिस इंप्लाइज, आई कैन से दिस इंप्लाइज दिस, हमें इसे काउंटेबल मानना था। इट मींस वी कैन से, सपोज किया था, क्या लिखा था हमने, सपोज। सो दिस इंप्लाइज दिस open interval this cannot be countable, so thus it is uncountable, uncountable। ठीक है, क्योंकि जो एलिमेंट है, ये किसी भी एलिमेंट, मैंने अब ऐसे जहां पे हम 0 1, इसको ए का नाम दिया था मैंने, ठीक है। तो इससे ये मैच नहीं कर रहा है, तो ये हमें कंट्राडिक्शन आ गई, ठीक है। तो यू कैन से विच इज ए कंट्राडिक्शन टू द काउंटेबिलिटी, ठीक है। तो जहां हम ऐसे लिखते हैं विच इज ए कंट्राडिक्शन, ठीक है। सो देयरफॉर our supposition is wrong, right। so 10 की जगह hence लिख लो आप, hence this is uncountable or not countable। पूछा क्या था हमने, हम जो क्वेश्चन लिखते हैं वही लिखते हैं, हमने पूछा था नॉट काउंटेबल, तो बेसिकली दिस इज वन एंड सेम थिंग, ठीक है। तो प्रूफ हो, अब समझ आया बच्चा आप लोगों को व्हाट वी डिड एक्चुअली। हमने इसको काउंटेबल माना, इसको एलिमेंट्स को काउंटेबल फॉर्म में राइट किया और इसमें हर एक एलिमेंट को कवर कर दिया, बट अगेन वी फाइंड सम एलिमेंट which does not belong to these indexing elements of the set, it means it cannot be countable। आगे हमने हमने अभी एक डेफिनेशन, देखो मैं फिर बताता हूँ, देखो होता क्या है जब हम मैपिंग ड्रा करते हैं ना नेचुरल नंबर टू किसी सेट ए के लिए, तो नेचुरल नंबर के डोमेन में आता है 1 2 3 4, और आपको फंक्शन का डेफिनेशन मालूम होगा। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ फंक्शन, बेसिकली मैपिंग को फंक्शन कब बोलते हैं, इफ ईच एलिमेंट हैज ए इमेज,
इधर कोई एलिमेंट खाली नहीं रहेगा जिसका इमेज नहीं मिलेगा आपको। ईच एलिमेंट शुड हैव ए यूनिक इमेज, इट इज ए कॉरेस्पॉन्डेंस इन विच ईच एलिमेंट हैज ए यूनिक इमेज। तो हर एक एलिमेंट का आपको यूनिक इमेज मिलना है। तब इसका मिलेगा तो मैं इसको नाम दे सकता हूँ A1, A2, A3, A4, A5 बिकॉज ऑफ दिस n। वन का इमेज A1, टू का इमेज A2 नाम दे दिया। तो दिस इज व्हाट वी हैव डन इन काउंटेबल सेट्स। तो काउंटेबल सेट होगा तो नेचुरली n से इक्वलेंट होगा, तो उसके जो एलिमेंट अगर ये काउंटेबल आ गया तो इसका मतलब इसके एलिमेंट्स को मैं A1, A2, A3 फॉर्म में लिख सकता हूँ। वो सारे एलिमेंट उसमें कवर हो जाएंगे, कोई छूटेगा नहीं बिकॉज ऑफ दिस मैपिंग। अब क्लियर हुई बातें बच्चा? तो दिस इज व्हाट वी हैव डन हियर। हमने इसको काउंटेबल मान लिया, राइट? तो इसका मतलब इसके जो एलिमेंट्स है दैट कैन बी रिटन एज, लेकिन इसके एलिमेंट्स 0 1 के बीच में 0 पॉइंट समथिंग फॉर्म में होते हैं। तो हमने उनका नाम नहीं दिया, हमने जनरल लिख दिया A11, A2, A2, ठीक है। तो फिर सारे एलिमेंट्स लिख दिया है हमने। फिर नया एलिमेंट लिया, वो एलिमेंट ऐसा रखा कि जो इससे मैच नहीं करता था, इसका फर्स्ट एलिमेंट, इसका सेकंड, इसका थर्ड, ये सेम नहीं थे, तो दैट एलिमेंट टोटली डिफरेंट, वो इसमें काउंट नहीं हुआ, तो काउंटेबिलिटी आपकी ब्रेक हो गई। तो मतलब धीरे धीरे आप देख रहे हो कि काउंटेबिलिटी देखने के तरीके चेंज होते जाएंगे आपके। देयर आर मैनी वेज टू सी द काउंटेबिलिटी बेसिकली। तो इट मींस एक चीज क्लियर हो जाएगी इस क्वेश्चन के कि कोई भी जो इंटरवल होगा वो काउंटेबल नहीं होगा, चाहे वो ओपन हो चाहे क्लोज हो, है ना? तो वो काउंट, और ना ही इसका सुपर सेट कोई लेंगे, इससे बड़ा कुछ लेंगे वो भी काउंटेबल नहीं होगा। अब मैं बोलता हूँ कि इससे बड़ा क्या लेंगे, क्या रैशनल नंबर काउंटेबल होंगे? हो सकते हैं। वाई? क्योंकि 0 1 के बीच में जितने नंबर्स है वी आर टेकिंग ऑल रियल नंबर्स। तो रैशनल नंबर इज पर्टिकुलर रैशनल्स, इरेशनल छोड़ दिया हमने, राइट? तो यू कांट से एनीथिंग। हाँ, बट मैं अगर इस क्वेश्चन को देख के रियल नंबर की बात करूं, रियल आर, है ना? अगर आर काउंटेबल है, रियल लाइन, उसके सारे सबसेट काउंटेबल होंगे, तो दिस इज सबसेट ऑफ आर, नहीं? देखो मतलब मैं कहने का मतलब कि मैथ से आप कितनी चीजें इमेजिन कर सकते हो। यू टेक आर होल रियल लाइन, तो 0 1 इज सिंपल सबसेट ऑफ दिस, और ये अनकाउंटेबल है, दिस इज अनकाउंटेबल। अगर ये अनकाउंटेबल है तो ये आर कैसे काउंटेबल है? ये चीज इससे क्लियर हो जाइए कि आर जो है अनकाउंटेबल होगा। इट इज कंटेन्ड इन आर बट इट इज नॉट कंटेन्ड इन क्यू, क्योंकि इसमें इरेशनल नंबर भी हैं, है ना? तो एक चीज क्लियर हो गई, आर जो है रियल लाइन है वो काउंटेबल नहीं होगी। अब क्वेश्चन आ जाता है प्रूफ करो, बताओ जी रियल नंबर काउंटेबल है। हम क्या करेंगे? हम बोलेंगे सपोज आर इज काउंटेबल, 0 1 is subset of R and subset of countable, तो 0 1 must be countable, but it is not। प्रूव हो गया नहीं? है ना? तो मैथमेटिकली चीजों को पढ़ के ना उससे इमेजिनेशन करना चाहिए, क्या क्या कंक्लूजन और निकल सकते हैं, राइट? ठीक है, हम ये क्वेश्चन करेंगे आगे, और अभी तो शुरू किया। ठीक है, 10 बजे आपका क्लास होगा, ठीक है? हाँ जी बच्चा। फाइनाइट सेट वो तो डेफिनेशन में लिखा है ना, फाइनाइट इज ऑलवेज काउंटेबल, ऑलवेज काउंटेबल ना। देखो डेफिनेशन क्या सी काउंटेबल की, आई थिंक यू हैव फॉरगॉट द डेफिनेशन। दिस इज द डेफिनेशन, सी हियर, a set is said to be countable if a is finite or equivalent to n। देखो फाइनाइट में 5 एलिमेंट ले लिए, आप बताओ कि सर 5 एलिमेंट ले लिए, इसको n के इक्विवेलेंट कैसे शो करेंगे? बड़ा मुश्किल काम है ना? लेकिन जो काउंटेबल की डेफिनेशन कहती है सेट फाइनाइट हो या इक्विवेलेंट टू n हो। इक्विवेलेंट टू n एक अलग पार्ट है, फाइनाइट अलग पार्ट है। फाइनाइट इज पार्ट ऑफ डेफिनेशन, गॉट इट? फाइनाइट इज पार्ट ऑफ डेफिनेशन, if it is not finite it should be equivalent to n।
ओके, एनी अदर क्वेश्चन स्टूडेंट्स? तो ठीक है, फिर हम खत्म करते हैं आज का लेक्चर। ठीक है, सो जस्ट अ मिनट, क्लोज द रिकॉर्डिंग टेस्ट। हाँ जी बच्चा। अच्छा, कल आपको मैं लोग नोट्स आई थिंक गूगल ड्राइव से लिंक करके भेजे थे ना? तो यार मैं आपको दोबारा भेज दूंगा। वो एक्चुअली मैंने गूगल ड्राइव से लिंक करे, लेकिन आप लोग जैसे गूगल ड्राइव में नोट्स देखते हो ना, वो मुझे मेले शुरू हो गई आना। मैं खुद एक्सपेरिमेंट करता रहता हूँ। मैं कंप्यूटर एक्सपर्ट नहीं हूँ, बट आई ट्राई टू लर्न। तो मेरे को इतनी मेल्स आ गई, मैंने वो सारी मेल्स ही डिलीट करता गया आप लोगों की। और मुझे लगता है जब मैंने मेलें डिलीट करी तो आपका डिलीट हो गया डाटा सारा ना। हाँ जी। अच्छा नहीं यार, वो बड़ा टीडियस प्रोसेस है इतना। भी मैं तो मेलें रिक्वेस्ट से सबकी रिक्वेस्ट डालता रहूंगा बस। दैट इज टीडियस। मैं आपको वीडियो तो आ ही जाएगा, वो तो ऐप में आ जाता है ना इसमें आई थिंक आपको। नहीं, वीडियोस पे ऐप पे दिखते होंगे आपको वीडियोस। पीडीएफ मैं भेज दूंगा, तीनों लेक्चर की भेज दूंगा, मैं अभी भेज दूंगा सबसे। ठीक है बच्चे। ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू। थैंक यू। ओके।